जी अस्सलाम वालेकुम। तो सबसे पहले जो सब्जेक्ट है जिसके बारे में बात करते हैं वो है ओरल पैथोलॉजी। बेसिकली ओरल पैथोलॉजी सबको मुश्किल लगती है। मुश्किल इस वजह से लगती है कि वो बहुत ज़्यादा रट्टे वाला सब्जेक्ट है। उसमें आपने याद वगैरह काफ़ी चीज़ें रखनी पड़ती हैं, मेमोराइज़ करना पड़ता है चीज़ों को। तो उस वजह से जो है ओपी ना सबको मुश्किल लगती है। ओपी का सिंपल सा एक जो अगर फ्लो चार्ट बनाया जाए ना कि ओरल पैथ को किस तरह से करना है, वो ऐसे है कि आप उसमें हर एक डिजीज़ की 3 चीज़ों पे फोकस करते हो। सबसे पहले आ जाते हैं क्लिनिकल फीचर्स, दूसरे नंबर पे आ जाते हैं उसके रेडियोग्राफिक फीचर्स, एंड थर्ड इज़ द हिस्टोपैथ। इन तीनों में से मोस्ट इम्पॉर्टेंट आर हिस्टोपैथ बहुत ज़्यादा पूछी भी जाती है और बार बार इसके ऊपर एससीक्यूज आते हैं। अब हिस्टोपैथ को याद करना काफ़ी ज़्यादा सबको मुश्किल लगता है, क्योंकि हिस्टोपैथ थोड़ी सी हिस्टोलॉजी है, फर्स्ट ईयर में नहीं आई तो अब कैसे आ जाएगी। ठीक है, तो हिस्टोपैथ को करने के लिए ना मैं बेसिकली 3 चीज़ें एडवाइस करता हूँ कि 3 तरह से हिस्टोपैथ को करो। सबसे पहला तरीका है कि आप उसको रिपीट करो। कभी भी एक दफ़ा पढ़ लेने से आपको हिस्टोपैथ याद नहीं रहेगी, कभी भी नहीं रहती। इसलिए कोशिश करो कि एटलीस्ट 2 to 3 टाइम्स हिस्टोपैथ को अच्छी तरह से याद करो। उसको रीडिंग दो बार बार। जितनी अच्छी रीडिंग दोगे उतना ज़्यादा आपको फ़ायदा होगा। देन दूसरे नंबर पे जो आपके पास आपकी कंटेम्प्रेरी बुक है उसके अंदर हर एक हिस्टोपैथ के साथ एक डायग्राम दी गई है। उस डायग्राम के नीचे ना 2 लाइंस लिखी होती हैं। वो जो 2 लाइंस हैं वो बेसिकली समझ लो कि पूरी हिस्टोपैथ का एक किस्म का कंसंट्रेट है कि एंड ये 2 लाइंस हैं जो पूरी हिस्टोपैथ को इनकम्पस करती हैं। अब आपने क्या करना है, वो 2 लाइंस को रीड करके साथ साथ डायग्राम को देखना है कि डायग्राम में आपको क्या क्या नजर 2 लाइंस को रीड करके साथ साथ डायग्राम को देखना है कि डायग्राम में आपको क्या क्या नज़र आ रहा है। उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि इन फ्यूचर इन पेपर अगर आप उसकी वर्डिंग्स भूल भी जाते हो तो आपकी जो पिक्चर मेमोरी है वो बेहतर होती है एज़ कम्पेयर टू वर्ड। आपको नहीं याद रहते सेंटेंसेस, लेकिन अगर आपको थोड़ी सी पिक्चर याद आ गई कि हाँ यार ये तो मैंने इस तरह से देखा था, तो आप कुछ ना कुछ उसमें लिख लोगे। दूसरा इसमें ये होता है कि आपकी कई डिजीज़ हैं जिनके नाम में उनकी हिस्टोपैथ छुपी होती है। इसमें मैं सबसे ज़्यादा मिसाल देता हूँ वॉर्थिन ट्यूमर की। तो जो वॉर्थिन ट्यूमर है उसका नाम है पेपिलरी सिस्ट एडिनोमा लिम्फेटोजम। ठीक है, तो पेपिलरी मींस पेपिलरी प्रोजेक्शंस एपिथेलियम की। ठीक है, सिस्ट एडिनोमा के इसके अंदर आपको सेल्स मिलेंगे, क्या कहते हैं ग्लैंडुलर सेल्स मिलेंगे, और तीसरा लिम्फेटोजम के लिम्फॉइड के फॉलिकल्स मिलेंगे। यानी कि आपने एक नाम से सारी की सारी हिस्टोपैथ बना ली। ठीक है, देन उसके बाद आ जाता है आपके पास तीसरा जो है मेथड, वो है कि आप कोई चीज़ें एसोसिएट कर लेते हो विद अपनी किसी भी डिजीज़ के साथ। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपके सिस्ट है। ठीक है, तो सिस्ट के अंदर अब जितनी सिस्ट पढ़ोगे ना वो सबके अंदर एक ही चीज़ है जी, लाइंड बाय एपिथेलियम इनसाइड दीज लिक्विड, जो उसका फ्लूइड है सिस्ट का, और फ्लूइड के अंदर ये ग्रैन्यूल्स होते हैं। बस उसमें डिफरेंट चीज़ें आ जाती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आ जाता है पिकेट फैंस अपीयरेंस आ जाती है आपकी सिस्ट की जो ओकेसी है उसकी। ठीक है, देन ऐसे ही आपकी डिफरेंट ना चेंजेस हल्के से आते जाते हैं। तो वो जब आपको एक सिस्ट आ जाती है ना तो फिर आप बाकी खुद ब खुद कुछ ना कुछ लिख लेते हो। देन कुछ चीज़ें हैं लाइक इन्फ्लेमेशन। जिस डिजीज़ में पेन होगी उसमें इन्फ्लेमेशन का चांस है।
तो उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाते हैं, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स, तो ये हिस्टोपैथ का पार्ट बन जाते हैं। तो वो एक वो कहानी भी है, कुछ भी ना आंदा होए अपना ओपी का, तो ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ना तुसी अपनी इन्फ्लेमेशन डाल दो, न्यूट्रोफिल्स, लिम्फोसाइट्स ये। तो इस तरह से आप ना हिस्टोपैथ को कर लेते हो। देन इसका सेकंड जो पोर्शन है दो, उसके रेडियोग्राफिक फीचर्स और क्लिनिकल फीचर्स, उनको एक दफ़ा भी रीड करो इतना मसला नहीं होता, वो रिपीट होते रहते हैं। सर्जरी में भी वही आते हैं, ओएम में भी वही आते हैं, तो वो डिफरेंट दफ़ा रिपीट होते हैं, तो आपको आराम से याद हो जाते हैं। रेडियोग्राफिक फीचर्स कईयों के काफ़ी ज़्यादा डिस्टिंग्विश्ड हैं, मॉथ हिटन अपीयरेंस, सन रे अपीयरेंस, अनियन स्किन अपीयरेंस। ये जो चीज़ें हैं ना, ये थोड़े से बुलेट पॉइंट्स में हर एक डिजीज़ की जिनकी मेन है वो आपको आ जाएं, तो आपकी ओपी सुकून से तैयार हो जाएगी। सेकेंडली, ओपी के अंदर सारी की सारी डिजीज़ नहीं करनी होती, ठीक है, डिजीज़ बहुत ज़्यादा हैं, सारी की सारी की हिस्टोपैथ करने बैठोगे तो आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए आपने क्या करना होता है कि आप कुछ की कर लेते हो हिस्टोपैथ, अच्छी तरह से उनको रीड, उनको प्रॉपरली मेमोराइज कर लेते हो, बाकी सबको हल्की हल्की रीडिंग दे देते हो। तो जिसको आप हल्की हल्की रीडिंग दे देते हो ना, तो आपको ज़रा सुकून हो जाता है कि मुझे वो वाले में भी आते हैं और मुझे जो आपकी हिस्टोपैथ और जो मेन डिजीज़ हैं उनके बारे में भी नॉलेज कंप्लीट है मेरा। तो इस तरह से आपने ओपी को करना है। ओपी के हर चैप्टर को जब भी करने लगो तो उसका जो मेन पेज है चैप्टर का, उसमें डिजीज़ लिखी होती हैं सारी, वो मेन पेज मुझे भेज दो, मैं उस पर मार्क कर दूंगा कि ये डिजीज़ हैं जो कि आपने 100% फुली मेमोराइज करनी है। कई सब्जेक्ट्स को कई चैप्टर होंगे जो कि पूरे करने पड़ेंगे, कुछ चैप्टर होंगे कि वो टोटली इतनी ज़्यादा मैं अंदर से कटवा दूंगा कि वो आधे हो जाएंगे, तो आपका काम बहुत ज़्यादा आसान हो जाएगा। तो इस तरह से आपने अल्लाह का नाम लेके शुरू करें तो आराम से हो जाएगी। ओपी को इतनी बड़ी बला नहीं है, यूक्यू ज़रूर करने हैं, मॉडल पेपर करना है, ठीक है। आप पिछले साल डेंटोलॉजिस्ट के एमसीक्यूज बहुत आए हैं हर ईयर को, 3rd ईयर, 4th ईयर, 1st ईयर, 2nd ईयर, तो अगर टाइम मिले तो वो भी कर लो, अगर नहीं मिलता तो कोई बात नहीं है। तो इंशाल्लाह आपकी बहुत अच्छी तैयारी